हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन को। इसके अंतर्गत हम लोग आज एनसीईआरटी का सारांश देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया होता है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो होता है सी टेट में और जे टेट में इससे भी संबंधित पूछा जाता है। आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर इसका क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो कक्षा 4 है उसके अंतर्गत जो इसका चैप्टर 1, 2 और 3 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो चैप्टर 1 है वो है चलो चले स्कूल, और इसके अंतर्गत जो मुख्य इसका पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बांस और रस्सी से बना पुल जिसे द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कहाँ होता है तो असम में होता है। सीमेंट का पुल ज़्यादातर वहीं बनता है जहाँ की मैदानी या समतल एरिया हो, जैसे हमारा ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड के कुछ जिले हो गए, साथ ही उत्तर प्रदेश जो हो गया, ये सब मैदानी इलाका है। तो इसमें जो क्या है कि सीमेंट का बना पुल होता है। ट्रॉली जो है इसका यूज लद्दाख में किया जाता है। बैलगाड़ी जो है वो गांव में, और गांव में भी किस गांव में, जैसे जो समतल एरिया है गांव में ही, जो प्लेन है यहाँ का, जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ही बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। साथ ही देखेंगे ऊंट गाड़ी जो है वो राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं ऊंट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है। साथ इसमें है एक लकड़ी की छोटी नाव यानी जिसे बोलम भी कहते हैं, यह केरल में उपयोग किया जाता है। तो ये नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखें। उबड़ खाबड़ जमीन कहाँ है, तो जाहिर सी बात है उबड़ खाबड़ जमीन वहीं होगा जहाँ की पर्वत ज़्यादा हो। तो यह कौन सा जगह है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, उबड़ खाबड़ वहाँ पे ज़मीन मिलता है। ये छोटे छोटे नोट्स टाइप के हैं, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने में तो ये लगता है कि काफ़ी आसान है, लेकिन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसे जरूर नोट करें। चलिए आगे देखते हैं। इसका दूसरा चैप्टर है नंदू हाथी। देखिए, क्योंकि यह बच्चों की किताब है, बच्चों के लिए बनाया गया है, उसमें से हाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमसे भी पूछ लिए जाते हैं कुछ एग्जाम में, लेकिन यह तो बच्चों के लिए बनाया गया है, तो उस हिसाब से इसका जो चैप्टर का नाम भी है वो उसी हिसाब से रहेगा, उन्हीं की मेंटलिटी, उन्हीं की मानसिक क्षमता के अनुसार। तो इसलिए इसका चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में लगभग 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। वयस्क हाथी कितना खा लेता है एक दिन में? 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। हाथी जो है वो बहुत कम आराम करता है। यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोग 6 से 8 घंटे तो सोएंगे ही, लेकिन हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। हाथियों के झुंड के बारे में भी जानना जरूरी है। हाथी के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो है वो ही पूरे झुंड की नेता होती है, लीडर होती है, या फिर मालकिन होती है, ये हम लोग कह सकते हैं। क्या है कि इसमें केवल हथनियां रहती हैं जो फीमेल होती हैं, मतलब हथिनियां मतलब यही हो गया कि वो फीमेल है, और उनके बच्चे ही रहते हैं। देखिए, बच्चे का सेंस यहाँ पे ये हो गया कि बच्चे में वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि कोई विशेष, लेकिन ये देखना है कि इसमें मेल नहीं होते हैं, इसमें केवल नर हाथी नहीं होते हैं, केवल हथिनियाँ होती हैं और बच्चे रहते हैं जो कि छोटे होते हैं। तो वो वैसे बच्चे, मतलब जो छोटे हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो केवल फीमेल ही रहेंगी। इस बात को याद रखना है। ज़्यादातर सी टेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, इसका सही आंसर नहीं कर पाते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। कितना रहते हैं? 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी 14-15 साल जैसे ही उसका पूरा होता है तब तक वो झुंड में रहता है, लेकिन उसके बाद वो उस झुंड को छोड़ देता है और फिर अलग जाके रहता है। हाथी का मतलब यहाँ क्या है, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है नर हाथी। नर हाथी जो है वो जब तक 14-15 साल का होता है तब तक उसको बच्चे के में रखा जाता है और वो बच्चा ही रहता है, लेकिन जैसे ही उसका 14-15 साल पूरा होता है वो अपना झुंड छोड़ के अलग चला जाता है। और इस तरह क्या है कि हाथियों के झुंड में कौन बची? बड़ी जो हथनियाँ है वो और उनके छोटे छोटे बच्चे। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, उसकी जो त्वचा है उसको ठंडक मिलती है। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, और नहीं भी देखे होंगे तो बुक्स वगैरह में या फिर ऐसे भी मूवीज़ में कहीं भी देखे होंगे। तो उनके जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सूप के टाइप का होता है, जिससे हम लोग ऐसे चावल वगैरह वो साफ़ करते हैं, तो उसी की तरह बड़े बड़े होते हैं, जिसको कि वो हवा ऐसे हिलाता है, उससे उसको हवा लगता है, उसको ठंडक मिलता है। तो हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो मुख्यतः इसी काम में आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है अमृता का गांव। तो इसके अंतर्गत जो दिया गया है कुछ फैक्ट्स हैं जो कि याद रखना जरूरी है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली नाम का एक गांव है। कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर के निकट ही है। वहाँ पे कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव है। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इस टाइप से लिख लेना है, इसको खुद से नोट्स बनाना है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। इसको खेजड़ाली जो गांव है वो कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में है। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। और देखिए, यहाँ पे एक पेड़ के बारे में बताया गया है जिसका नाम है खेजड़ी। यह पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है, इसलिए खेजड़ी का पेड़ अगर वहाँ पे ज़्यादा उग रहा है तो क्योंकि यहाँ उसको पानी की जरूरत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो ये उग सकता है।
इसका अब हम लोग यूज़ देखते हैं। इसकी छाल जो है वो दवा के काम में आती है, और इसकी जो लकड़ियाँ हैं उसको कीड़ा नहीं लगता है, और इसकी फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। फलियों का मतलब है जैसे हमारे यहाँ बबूल का पेड़ हो गया और उसमें जो फलियां लगती हैं, आपने देखा होगा, उसी टाइप की इसकी फलियां होती हैं और इससे सब्जी बनाई जाती है, और पत्तियों को जानवर खाते हैं। तो यानी कि ये पूरा पेड़ जो है वो बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि छाल जो है होता है वो दवा के काम में आता है। इसकी लकड़ी जो है उसको कीड़ा नहीं लगता है। ज़्यादा तरह से जो भी लकड़ियाँ होती हैं, जो भी फर्नीचर वगैरह के काम में लाई जाती हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है कुछ ही दिनों में, लेकिन यह जो लकड़ी है खेजड़ी का, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों का भी उपयोग है, पत्तियों का भी, छाल का भी। तो इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी पेड़ है। तो आज हम लोग केवल 3 चैप्टर ही करेंगे, अगले दिन हम लोग 3 और चैप्टर करेंगे। इस तरीके से ये बहुत ही छोटे छोटे इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए है। तो उसके जो भी फैक्ट्स हैं हम काफ़ी कम समय में इसको पूरा कर लेंगे। उम्मीद है ये 2-3 क्लास होते होते ये खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर देखें, और कैसा लगा क्लास आप इसको भी बताएं। अगर आपका कोई डाउट्स है या फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो आप हमें बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।